इतना ज़बरदस्त मीठा दही बगैर कॉर्नफ्लोर के, बगैर चीनी के घर पर बनाए, इंशाल्लाह आपका दही इतना परफेक्ट बनेगा। इस रेसिपी को देखने के बाद आप वाकई किसी और जगह से दही नहीं खरीदेंगे, आप खुद जमाएंगे इंशाल्लाह। ये रेसिपी आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने इसको किस तरह जमाया है बगैर कॉर्नफ्लोर के। कड़क माशाल्लाह दही और मीठा दही, मोटी मलाई वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम दही जमाने का सही तरीका बताएंगे। और सही तरीका अब आजकल तो बहुत से लोग इसको गलत तरीका भी बताने लग गए हैं, और इसी तरीके को लोग लेकर फॉलो करने लग गए हैं कि दही में चीनी डाल दे तो मीठा होगा, दही में कॉर्नफ्लोर डाल दे तो गाढ़ा होगा, बर्तन उल्टा कर दे तो गाढ़ा दही बनेगा। तो ये सब तरीके गलत है जो सदियों से चला आ रहा है। कभी आपने देखा है कि दूध वाले जो दही जमाते हैं, हलवाई जो दही जमाते हैं, क्या उन्होंने कॉर्नफ्लोर रखा होता है पास, या चीनी रखी होती है? क्यों लोगों को जो है ना वो दही के फ़वाइद के बजाय दही का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दही जमाने का जो सही तरीका है वो ये तरीका है जो मैं आपको आज बताऊंगी। आज आपके सामने ये वीडियो शेयर करने का मकसद यही है कि ना तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, और इस मौसम में दही जमाने का जो परफेक्ट तरीका है वो क्या है। जिसके लिए मैंने दूध लिया है, इसको उबाल लेना है। आप गाय का दूध लें, भैंस का दूध लें, कोई भी दूध लें, आपने दूध को उबालना है। और दूध को उबालने के बाद 1-2 मिनट ज़्यादा उबाल दे देना है, ताकि वो जो एक्स्ट्रा कोई पानी होगा दूध में तो वो खुश्क हो जाएगा, ताकि दही आपका ज़रा अच्छा सा जमे, गाढ़ा सा जमे। तो इसको उतार लेते हैं। अच्छा, दही के मतलब मैं आपको बता दूं कि मैंने कल अपने मुस्कुराती लाइफ में वीडियो अपलोड की है जिसमें दही के फ़वाइद जो है वो मैंने बताए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दही को थोड़ा ऊँचा करके, दूध को ज़रा ऊँचा करके डालें ताकि वो एक झाग बने। ये झाग जो है ना, ये मलाई बनेगी, ठीक है। ऐसे करके स्लो स्लो हाथ से। ये बहुत गर्म दूध आपने लेना है और उसको उसी बर्तन में डालना है जहाँ जिसमें आपने जमाना है, ठीक है। और उसको ये देखें, इसको हमने अब क्या करना है, जाली से ढक देना है। अब ये जो है फ़ौरन आपने प्लेट नहीं रखनी, क्योंकि आप प्लेट रखेंगे ना तो ये जो भाप निकल रही है ना, वो प्लेट के ऊपर जो भाप के जो वो होते हैं ना, आबी बखारात जिसको कहते हैं, पानी बन जाता है। वो पानी फिर इसमें गिरेगा तो दही आपका सही नहीं जमेगा। और वैसे भी बहुत ज़्यादा जब इसकी हीट निकल रही होती है ना दही की, तो इसको पूरा कवर नहीं करना चाहिए। जाली रख दें, मलाई भी नहीं बनती। हाँ, जाली से ये होगा कि एक तो ये इसको हवा लगती रहेगी और ये भाप जो है वो निकलती रहेगी, और इसकी मलाई जो है आराम से इसी टाइम बनेगी। ये नहीं कह सकते कि हम मलाई जो है वो बनाते हैं, मलाई बनानी पड़ती है जाली रख कर। और इसके 1-2 मैं आपको फ़ायदे बता दूं। अच्छा, दही में कॉर्नफ्लोर मिलाकर जो यूट्यूबर जो है आपको मिसगाइड कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि दही के इतने फ़वाइद हैं कि जो आप इस तरह दही खाएंगे ना जिस तरह मैं बनाऊंगी तो फ़ायदे हैं। अगर आप उस तरह जमाएंगे कि शायद गाढ़ा दही जमाने के लिए हम कॉर्नफ्लोर डाल दें, चीनी डाल दें मीठा करने के लिए, नहीं। मीठा करने का तरीका ये है कि आपने दही को एक्स्ट्रा नहीं जमाना। 3 घंटे से ज़्यादा आपने दही नहीं जमाना। जब जाग लगाएंगे 3 घंटे के बाद आपने दही नहीं जमाना, उससे पहले पहले आपने उठा लेना। एक्स्ट्रा जमा हुआ दही खट्टा होता है। और दूसरी बात यह है कि दही में विटामिन डी होती है, सीने की जलन, भूख की कमी को ख़त्म करता है। ये मैं 2-3 आपको फ़ायदे बता दूं कि मैदे और आंतों के निज़ाम को बेहतर करती है। ये सारी चीज़ें जो दही में फ़ायदेमंद चीज़ें जो होती है ना, वो सारी नुकसान में आप जो है ना वो कन्वर्ट कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि दही जमाने का जो तरीका है वो गलत इस्तेमाल करते हैं आप। और लोगों को देख कर आप उसको वीडियो को फॉलो करते हैं, और फिर इस तरह आपका दही जो है वो जम तो जाता है उस तरह जिस तरह आप वीडियो को फॉलो करते हैं। कितना टाइट दही जमा, लेकिन वो दही नहीं होता, वो फिर कॉर्नफ्लोर वाला दही वो ठीक नहीं है, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। और जो जिस्म में फ़ायदेमंद बैक्टीरिया पैदा करके ना निज़ाम हज़म को बेहतर बनाता है। दूध से बनी हुई तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ जो है वो ये दही होता है। दही के बहुत से फ़ायदे हैं। ये आंतों के अंदर जो कैंसर पैदा करने वाले अज्जा होते हैं ना, या फेफड़ों के सरतान की रोकथाम भी करता है। दही जो है ना भूख भी लगाता है, ठीक है। जैसे कभी कामकाज में दिल ना लग रहा हो, खून की कमी, और दही मतलब कि जैसे मोशन लगे हुए हो, या बदहज़मी, या भूख नहीं लग रही, या दिल पर मैदे पर बोझ है, तब भी आप दही खाएं तो इंशाल्लाह आपको दही से बहुत फ़ायदा होगा। दही के 2-3 फ़ायदे मैंने बता दिए। अब ये जब 1 घंटे तकरीबन 40-45 मिनट के बाद ये अपने आप ना नॉर्मल इतना हो जाएगा कि मैं जाग लगाऊंगी, फिर आपको जमा हुआ दही की हालत बताऊंगी कि किस तरह इसको जमाना है।
तकरीबन भी 45 मिनट के बाद मैं आई हूँ और बर्तन को हाथ लगाएं तो बड़ा थोड़ा बर्तन ज़्यादा गर्म हो, और दूध में अगर आप फिंगर डाल सकते हैं साफ़ सुथरी, तो उससे भी चेक हो जाता है कि कितना आप काबिल बर्दाश्त गर्म है। उस हिसाब से भी हम जाग लगा लेते हैं, और अंदाज़ा जिनको लगाना आता है ना उनको अंदाज़ा हो जाता है। 1 टीस्पून आपने दही लेना है और दही को थोड़ा सा फेंट लें और थोड़ा सा यहाँ से दूध निकालें। ये देखिए साइड से ना, मलाई नहीं ख़राब करनी कि इत्थों दी तुसी तोड़ दे पे हो। पतला क्यों निकालिए तो ताकि सारी जगह पे चला जाए। अच्छा हाँ, है भी एक टिप है ना। हाँ, बिस्मिल्लाह। एक साइड पे डालना है दही, जो जाग लगानी है। दही भी तो थोड़ा है। हाँ, 1 टीस्पून वाली माशाल्लाह जम जाएगा। लोग एक पा दही जमाते पे ने, एक पा दही लगाने ने। 1 किलो दुध दे विच 1 पा दही दी जाग लगाने ने। तो फिर वापी दही खा लो। हाँ, 1 टीस्पून बहुत है, हाफ टीस्पून ना भी लग जाता है। और बस मैं कट दे जरा, बहुता हाथ बढ़ गया तो मैं 1 टीस्पून निकला है, वरना हाफ टीस्पून ही इनफ सी। जारी रख दें। ये उस वक्त का दही जमाने का तरीका बता रही हूँ कि जो कि ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो, तो उसमें आप जाली रखें, ठीक है। और हल्का सा इसके ऊपर, ये मलमल का कपड़ा है, ठीक है, जाली होगी इसके ऊपर, मलमल का कपड़ा सही तरह हो जाए, जाली ना हिल जाए, ये करना है, ठीक है। इसको ना इस तरह करके रख दे। 3 घंटे के बाद इंशाल्लाह मैं आके मिलती हूँ। ये देखिए दही मैंने जमा लिया है और दही माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन जमा है। मैंने 4:30 बजे शाम को दही की जाग लगाई थी, तो 7:15 बजे मैंने उठा लिया था, क्योंकि 6:35 तो उसमें रोज़ा खोल रहा है ना। 36 हाँ, तो मैं रोज़ा खोल के फिर मैं एन चोकला सी। अच्छा, थोड़ी देर के लिए इसको मैंने फ्रिज में रखा, तो क्योंकि बिजी थी थोड़ा, तो मैंने फ्रिज में रख दिया। आप भी जब दही जम जाए ना तो थोड़ा देर के लिए फ्रिज में रख दिया, क्योंकि बाहर पड़ा पड़ा खट्टा हो जाएगा। तो ये भी मैं आपको बता दूं साथ ही दही जमाने के बाद कि दही जब जम जाए तो उसको फ्रिज में रख दें, ताकि वो खट्टा ना हो, उधर ही वो रुक जाती है, उसकी मिठास जो है ना वहाँ रुक जाती है, वही रहती है। जो मिठास जो हमने 3 घंटे के अंदर जो जमाया है, वही मिठास आपको अगर 6 घंटे भी आपने फ्रिज में रखा होगा, जब खाएंगे तभी वो ऐसा लगेगा जैसे आपने मीठा मीठा दही अभी जो है वो मंगवाया बाजार से। बाजार तो कितना मीठा मिल रही। अच्छा, ये मैं एक बात बता दूं आपको कि बहुत से लोग कहते हैं कि बर्तन उल्टा कर दो तो दही नहीं डिगेगा। भाई तुसी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ सर्कस करवा रहे हो, दही को दही तुसी खान वास्ते बना रहे हो कि तुसी कॉर्नफ्लोर पा के अपनी सेहत का जरा बेड़ा गर्क कर रहे हो। जो सेहत का बेड़ा गर्क करना चाहता है वो कॉर्नफ्लोर डाल ले, क्योंकि दही का असल तरीका जमाने का यही है। और जो थंबनेल बनाते हैं ना कि दही में ऐसे क्या डालें कि वो कड़क जमे और बर्तन उल्टा कर लो तो उसको जो है वो नहीं गिरेगा, भाई दही में तो गिरना ही गिरना है। दही में तो 99% पानी ही होता है। तो इसको ये कहना कि भाई दही ना गिरे, कड़क दही, और कड़क दही खट्टा ही होता है। दूसरी बात यह है कि कॉर्नफ्लोर मिलाकर दही नहीं जमता, चीनी मिलाकर दही नहीं जमता, दही इसी तरह जमता है। और बचपन से एक दफ़ा मैं उसमें क्या मीनू जी मैं दही जमाना है, तो बस छोटी सारी सा मैं चीनी पा के ना दही जमाना शुरू करता। मैं कहता चीनी नहीं पैंदी। तो उस वक्त बचपन में ये हरकतें होती थी हमारी पुठी सीधी। तो इतने इतने बड़े लोग जो है वो चीनी और पता नहीं क्या कॉर्नफ्लोर डाल के, मलाई देखिए आप कितनी ज़बरदस्त मलाई जमी है माशाल्लाह माशाल्लाह। और मलाई भी आली उदो ही मुमकिन है ਜਦੋਂ छेड़ो ना। हाँ, जाली ਦੇ ਨਾਲ खुद ठंडा होए। हाँ, अब आपने इसी तरह जमाना है। ना मौसम ज़्यादा ठंडा है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो वो तरीका भी मैंने बताया, उसको पूरा देखिए उसमें रज़ाई नाल काजी तासी। और बहुत गर्मी है तो जाली से, और अगर ना सर्दी है ना गर्मी है तो उसको जाली रख के ऊपर कपड़ा डाल दें। मतलब जो तरीका मैंने इस वक्त ये बताया है, ये इस वक्त के सीज़न के हिसाब से परफेक्ट दही जमाने का तरीका है। अब आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है। और बहुत सी फजूल जो यूट्यूब पे वीडियोज़ है ना कि ये डाल दें तो फिर दही सही जमेगा या मीठा जमेगा या कड़क जमेगा, तो ये सब फजूल हैं। सही तरीका जो असल तरीका दही जमाने का वो यही है। आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपका दही बहुत मीठा, बहुत ज़बरदस्त मलाई वाला और सही जमेगा, जिसको कहते हैं। 4 दिन बाद ही घर दही खाने ना लिया। हाँ, मिठाई लाता है मुनी, मतलब मिठा शायद जो हमारे दही घर का दही खा लेना, 5-6 साल बाद ही मुलाकात हो ना तो कहते हैं थोड़ा दही बड़ा मजेदार सी माशाल्लाह, ऐसे कहते हैं। तो ये मेरे मुंह की बात नहीं, वाकई अगर कभी किसी से कोई राब्ता है ना तो मैं गल भी करवा दा कि वाकई दही माशाल्लाह बहुत मज़े का होता है हमारे घर का। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो आपने इसी तरह जमाना है। बहुत लंबी वीडियो हो गई, हालांकि दही जमाने की रेसिपी थी, लेकिन क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आया है उन लोगों पे जो कॉर्नफ्लोर डालते हैं और दही का बेड़ा गर्क करते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, वही चीज़ें आप डाल रहे हैं। अगर डॉक्टर कहेगा दही खाना तो कॉर्नफ्लोर खा रहे हैं। हाँ हाँ, जो बाजार वाले, अच्छा बाजार वालों में फिर आप लोगों में क्या फ़र्क हो गया? बाजार वाले तो पता नहीं क्या क्या गंद बोलते हैं, दही जमाने के लिए कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं ताकि वो तो पता है दही महंगा पैंदा उन्होंने, वो इंज हरकतां करते हैं। तुसी तो ना करो ना, तुसी अपने घर वाले नाल प्यार करो ना। सेहत के मामले दे विच तुसी किस तरह कंप्रोमाइज़ करते ते बाहर दे खाने चाहिए तो यही तो फर्क है। घर दे खालिस खाने होंदे ने। तो गल्लां बहुत हो गई ने, तो मेरी गल्लां नूं अगर तुसी नोट करो तो बहुत काम दियां गल्लां ने। तो
ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। इंशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस दही में जमान के बाद इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡੀ सेहत बरकरार रहेगी। और बहुत अच्छी वीडियो मैं एक अपलोड की थी दही के बहुत से फ़ायदे, वो भी देख लेना चाह के। ठीक है, ओके है, अल्लाह हाफिज़।